ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 22 जुलाई की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कहा, बाप के साथ बाबा धर्मराज भी है, बड़े बड़े डंडे खाने पड़ेंगे, इसलिए पाप करना छोड़ दो। कई बच्चे बहुत घन चक्कर मचाते, बीके सेंटर्स को तंग करते, डिसर्विस बहुत करते, उसका पाप जो है कट ना सके। बाबा ने कहा वो पावन बन ना सके, उनका योग लगेगा ही नहीं। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चों को कर्मों पर ध्यान देना, जैसा श्रेष्ठ कर्म करेंगे, धारणा करेंगे, उच्च पद पाएंगे। इसलिए बच्चों को अपनी पढ़ाई पे भी, कर्मों पे भी ध्यान देना। आज बाबा ने कहा बच्चों को देही अभिमानी बनना है। देह अभिमान से ही सारी बीमारी आती है। बाबा ने ये भी कहा, कहीं समझते मेरा तो योग बहुत है, हम तो योग में ही रहते हैं, बाबा तो हमारे साथ ही है। बाबा ने कहा ये सब भूल है उनकी, वो जानते ही नहीं कि योग क्या है। चार्ट रखें तो पता लगे कि याद कितना रहती है, चलन से भी पता लग जाता है कितनी याद में रहते हैं। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, इसलिए ऐसा पुरुषार्थ करो जो याद से तुम्हारे विक्रम विनाश हो, और तुम विक्रम विनाश होंगे तो तुम पवित्र, जीवन तुम्हारा ऊंचा बन जाएगा। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, बाबा आया है पतितों को पावन बनाने के लिए, वो आके पतितों को पावन बनाता। बाप का काम ही है पतितों को पावन बनाना। तो बच्चे, ऐसे बाप को बच्चे कितना ना याद करना चाहिए। कहीं थोड़ा प्रदर्शनी आदि समझाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं कि लो, हमने जैसे बहुत अच्छी प्रदर्शनी समझाई। बाबा ने कहा योग पाई का भी नहीं है, औरों को समझाते रहते हैं, योग में फेल है। बड़े बड़े कहीं बाबा ने कहा योग में फेल है, तो योग में फेल नहीं होना है। योग ही तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ना। कहीं फिर बाबा कहते हैं बाबा हमें ड्रामा में लाया ही क्यों, हमें इन चक्कर में क्यों लाया। बाबा ने कहा ड्रामा में, ये तो अनादि ड्रामा है, इससे तो बड़े बड़े मुख्य भी नहीं छूट सकते, मैं भी नहीं छूट सकता। क्यों? भगवान का वायदा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता, जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब मैं आता हूँ। तो बाबा तो आता है, आके नई दुनिया स्थापन करता है। तो बाबा ने कितना सुंदर बताया। फिर साथ बाबा ने कहा सर्विस, पहले देखो कितनों को आप समान बनाया, सर्विस करेंगे तो उच्च पद पाएंगे। बाबा का सपूत बच्चा बनके सर्विस का सबूत देना है। फिर बाबा ने कहा कहीं तो माया सोचते हैं बाबा जानी जानन आ रहे, पाप कर्म करते हैं, विकारों में गिरते हैं, फिर आए बैठे होते हैं, सोचते हैं बाबा को तो सब पता है। अरे मैं क्यों जानूं, मेरा ये धंधा है क्या एक एक के अंदर 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 जानता रहूं। जानने की शक्ति होते हुए भी बाबा ने कहा मैं क्यों जानूं। क्यों? बाबा क्यों चलाएगा? क्योंकि हर एक के पाप कर्म का रिटर्न कई गुना होके उसके पास आएगा ही आएगा। इसलिए बाबा को इस चक्कर में पड़ने की जरूरत ही नहीं है। तब बाबा ने कहा पाप कर्म करना छोड़ो, एक का 100 गुना दंड पड़ जाएगा। तो अभी तुम बाप की याद में जितना रहेंगे तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, बाबा की याद में विक्रम विनाश होंगे। इसलिए बाप की याद में रहना है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, फिर बच्चे देखो तुम्हें कितनी ना खुशी रहेगी, पारा चढ़ा रहेगा। बाबा तो एक ही बात कहते हैं, क्या? सब संग तोड़ एक संग जोड़, बाकी सबसे बुद्धि का संग तोड़ लो, एक बाबा के साथ बुद्धि का नाता जोड़ लो। अब तुम्हारी बुद्धि में रोशनी आई है, ये ज्ञान की रोशनी है ना, ये आई है। बाबा ने कहा देखो बच्चे, विष्णु को दिखाते हैं 4 भुजा दिखाते, महालक्ष्मी दिखाते 4 भुजा दिखाते, पर उनको ये नहीं पता कि उसका कंबाइंड रूप है लक्ष्मी नारायण का।
तो बच्चे क्या क्या करते रहते हैं। बाबा आके अब तुमको यथार्थ बातें बाबा आके समझाता है, तो यथार्थ समझना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे इस याद से ही तुम पावन बनेंगे, ये याद ही तुम्हारी जो है जंग उतारेगी, तुम्हारी खाद उतर जाएगी। इसलिए याद बच्चों को अच्छी तरह से करना है। बाबा ने कहा सिवाय बाप के और कोई याद ना आए, ऐसा पुरुषार्थ करना है सिवाय बाप के और कोई याद ना आए। बच्चे पुरानी दुनिया, ये पुरानी देह, ये सब खलास होना है। इसलिए बच्चे तुम बच्चों को अंत के टाइम पे सब साक्षात्कार कराए, पर पापों की सजा मिलेगी, पर कुछ कर ना सकेंगे, पछताएंगे। तो ऐसी अब नई दुनिया बाबा, बच्चे आगे लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा, विष्णु का राज्य माना लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। ऐसा सुंदर आदि सनातन देवी देवता धर्म, जहाँ एक धर्म, एक भाषा, एक कुल, एक मत, ऐसी दुनिया बाबा स्थापन करने के लिए आए। तो बच्चों को कितना ना पुरुषार्थ करना चाहिए। जितना बच्चे पुरुषार्थ करेंगे उच्च पद पाएंगे। हमेशा ये ध्यान रखना है, मुझे अपने कर्मों पे ध्यान रखना है, श्रेष्ठ पुरुषार्थ पे ध्यान रखना है। बाबा ने कहा पवित्र नहीं बनेंगे तो पाप कटेंगे कैसे? पाप नहीं कटेंगे तो फिर तो सजाएं खानी पड़ेंगी बहुत ज्यादा। इसलिए बाबा ने कहा पावन बनने की युक्ति चाहिए। आज बाबा ने कहा ब्रह्मा कुमार कुमारी बन, और भाई बहन की स्थिति में रहना, ये का बहुत बड़ा उच्च कार्य है। दृष्टि अपनी भाई बहन जैसी रखना, किसी पे कुदृष्टि ना जाए, ये बहुत ऊंचा पुरुषार्थ, और ये पुरुषार्थ करना है। आज बाबा ने कहा मेहनत जरूर करनी, मेहनत बगैर विश्व का मालिक कोई बन ना सके, कोई भी नहीं बन सकता। बाबा ने कहा दान आदि करते हैं। कई बच्चे कहते हैं बाबा हम तो बहुत दान करते थे, हमारी वो आदत बनी हुई है, क्या करें? बच्चे दान किसी कुपात्र को दे दिया, पाप आत्मा को दे दिया, तो उसकी भी सजा मिलेगी। ज्ञान रत्नों का दान भी पात्र को देना है। तो इसलिए बच्चे उस आदत को परिवर्तन करो। ऐसा नहीं कि किसी को ही दान करो, पहले तो ज्ञान रत्नों का दान करो, हाँ गुणों का दान करो, शुभ भावनाओं शुभ कामनाओं का दान करो। यही दान सर्वश्रेष्ठ दान है। बाबा ने कहा प्रदर्शनी आदि लगती है, समझाते हैं। बाबा ने कहा बहुत अच्छा, लेकिन बच्चे योग को बढ़ाओ, वो जरूरी है, उसी से तुम्हारी अवस्था ऊंची बनेगी। आज की मुरली में बाबा ने वरदान में कहा पुराने संस्कारों का अग्नि संस्कार करने वाले सच्चा मरजीवा भाव। पुराने संस्कारों का अग्नि संस्कार 24 तारीख को सुबह 10 से 11, सवा 10 से सवा 11 पांडव भवन में इसी टॉपिक पे हमारा क्लास रखा है भट्टी में। पुराने संस्कारों का अग्नि संस्कार कैसे करें, तो उसमें हम 10 युक्तियां उसको बताने वाले हैं। जो भी सुनना चाहें अवश्य आए। ये पुराने संस्कारों का अग्नि संस्कार करना है। मर गया फिर खड़ा हो जाता, फिर आ जाते हैं। बाबा ने कहा बच्चे वैसे भी कोई मर जाए पुनः आ जाए, कहते भूत है। यहाँ पर भी कोई विकार बच्चे तुम्हारे पुनः जागृत हो जाते हैं तो वो भी माया के भूत है, तो उनको भगाने में ही फायदा है। इसलिए बाबा ने कहा फाइनल काम करो, इनका अग्नि संस्कार करो, जो दोबारा जागृत हो ही ना सके। ऐसे सच्चे मरजीवा बनो, यही बाबा चाहते हैं, सच्चा मरजीवा बन, जीते जी मरजीवा बनना। राज की मुरली में स्लोगन है, बाबा ने कहा कर्म भोग का वर्णन करने की बजाय कर्म योग की स्थिति का अनुभव करो और कराओ। कहीं बाबा के बच्चे कोई बीमारी हुई नहीं, अरे भाई कोई डॉक्टर को दिखाना कोई बुरी बात नहीं, अरे भाई कुछ उसके डॉक्टर से सलाह लेना कोई बुरी बात नहीं। परंतु जिनका कुछ लेना देना नहीं, ऐसे 50 अपने साथी मित्रों को, ज्ञान मार्ग वालों को, ब्राह्मणों को वर्णन करना, ये मुझे हो गया।
ये मुझे हो गया, अब देखो दवाई तो ले रहा हूँ, मुझे ये हो गया, ये दवाई तो ले, अरे ये तो कौन बचा हुआ है जिसको कोई ना कोई बीमारी ना हो। हमारी दादी जानकी भी कहती थी कि मेरे को कुछ ना कुछ रहता ही है। तो क्या हुआ, कभी भी वर्णन नहीं किया। कर्म योग की स्थिति का अनुभव करो। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।